नमस्कार। करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में आपको अपने हमसफ़र से कितना प्यार है, ये बात बतानी भी पड़ती है, जतानी भी पड़ती है, और वो आपके लिए कितना ख़ास है इसका एहसास दिलाना भी पड़ता है। और जानते हैं, इन सभी फीलिंग्स को बेहद आसान तरीके से बयां कर देता है ये करवा चौथ व्रत, जो कि सदियों से हमारे यहाँ की औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती आ रही हैं। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अब सुनिए करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वीरावती। सातों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे, उस पर अपनी जान छिड़कते थे। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए, सबका विवाह हुआ। वीरावती का विवाह भी एक बेहद संपन्न परिवार और अच्छे परिवार में हुआ। शादी के बाद पहली बार वो अपने मायके आई थी और उसी समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। उसने अपनी भाभीयों के साथ मिलकर उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा। परंतु शाम होते होते वीरावती भूख प्यास से बेहद व्याकुल हो गई। सातों भाई जब खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को इस अवस्था में देखकर उनके गले से एक निवाला न उतरा। उन्होंने एक युक्ति सोची और पहाड़ी पर, जो कि घर के सामने थी, वहाँ जाकर कुछ लकड़ियाँ जलाई और उस लकड़ियों से जो रोशनी निकली उसी को ही चांद बताकर अपनी बहन से कहने लगे कि देखो, चांद निकल आया है, तुम इसे अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करो। वीरावती ने भाभीयों से कहा कि चलो भाभीयों, देखो चांद निकल आया है। तो उसकी भाभियाँ बोली, भाई साहब, ये तो आपका चांद है, आप जाकर अपना व्रत पूरा कीजिए, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। वीरावती ने उस चांद को अर्घ दिया और उसके बाद खाना खाने बैठी। अभी पहला ही निवाला खाने वाली थी कि उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला जैसे उठाया तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जिस भी अवस्था में हो तुरंत ससुराल पहुँचो, तुम्हारे पति की हालत बेहद गंभीर है। वीरावती घबरा गई। उसकी माँ ने उसकी विदाई के लिए, कपड़े देने के लिए जब संदूक खोला तो हर बार सिर्फ सफ़ेद और काले कपड़े ही सामने आने लगे। माँ का दिल भी बैठा जाने लगा। वीरावती बोली कि माँ, सब चिंता छोड़ो, मुझे जिस अवस्था में हूँ वैसे ही ससुराल जाने की आज्ञा दो। वीरावती वहाँ से जाने लगी तो माँ बोली, बेटा, रास्ते में जो कोई तुम्हें मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके पैर छूती जाना, और जो कोई तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में एक गांठ बांध लेना। वीरावती ने रास्ते में वही किया, परंतु किसी ने भी उसको सदा सुहागन होने का वरदान नहीं दिया। हर कोई कहता कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, पीहर का सुख देखो। जब वो घर पहुंची तो घर के बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने ननद के भी पैर छू लिए तो उसकी ननद बोली, भाभी, सदा सुहागन रहो। उसने तुरंत अपने पल्ले में गांठ बांधी और जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो देखा कि पति बेहद गंभीर हालत में था और देखते ही देखते पति ने उसके नज़रों के सामने ही प्राण त्याग दिए। वीरावती दुख से व्याकुल हो उठी और वहीं तेज़ तेज़ रोने लगी। कुछ समय के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए सभी लोग जब उसको, उसके पति की शरीर को ले जाने लगे तो वीरावती ने उन्हें रोका और रोती हुई कहने लगी कि नहीं, मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। सबने उसे बहुत समझाया परंतु बार बार यही कहती रही, रोती और बिलखती रही। तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि छोड़ दो, जैसा कहती है, पत्ती तो खा ही गई है, अब उसकी मिट्टी भी खराब करना चाहती है। ऐसा कहकर उन्होंने वीरावती को घर से बाहर निकाल दिया और
नगर के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। वीरावती वहीं अपने पति को लेकर के रहने लगी। रोज़ उसकी साफ सफाई करती और हर महीने आने वाली चौथ का व्रत करती। चौथ माता आती और वो कहती कि वीरावती, हम तो छोटी चौथ हैं, बड़ी चौथ माता आएंगी, वही तुमसे नाराज़ हैं। तुम जब वो आए तो उनके पैर बिल्कुल मत छोड़ना, 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा करना, वही तुम्हारा पति तुम्हें लौटाएंगे। इस दौरान किसी ने भी उसकी खोज खबर नहीं ली। सबको लगता था कि वो पागल हो गई है। सिर्फ एक छोटी ननद ही थी जो दिन में एक बार भोजन दे जाती थी। देखते देखते कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, मेरे लिए 16 श्रृंगार का सामान लेते आओ। उसकी ननद जाकर घर पर बोली कि माँ, भाभी ने 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया है। उसकी सास कहने लगी कि वो तो पागल हो गई है, जा जो मांगती है दे आ। उसकी ननद ने उसको सब सामान लाकर दे दिया। वीरावती ने पूरी तरह तैयार होकर के उस दिन माँ का पूरी विधि विधान से व्रत रखा। शाम को पूजा की। चौथ माता आई और उन्होंने कहा कि कर बोले, अति बुखारी कर बोले, सातों भाइयों की प्यारी बहन कर बोले। ये सुनकर वीरावती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें और मेरा सुहाग मुझे लौटा दे। चौथ माता प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी मांग से सिंदूर, हाथों से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली का छींटा उसे दिया और उसका पति जीवित हो उठा। जाते जाते माँ उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। छोटी ननद जब खाना लेकर आई तो उसने देखा कि ये तो सब कुछ बदल गया है। तब उसकी भाभी ने उसे सारी बात बताई और कहा कि जाकर सासू माँ को कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद ने जाके बताया तो उसकी माँ कहने लगी कि अपनी भाभी के साथ रहते रहते तू भी पगला गई है। उसने कहा नहीं माँ, ये सच है। तब सासू माँ और पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि सच में वहाँ तो महल बन गया है। तब वीरावती बोली, देखिए सासू माँ, आपका बेटा फिर से जीवित हो उठा है। सास बहुत खुश हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि ये तो तुम्हारे विश्वास का नतीजा है जो मेरा बेटा आज मुझे वापस मिल गया है। मैं तुम जैसी बहू पाकर धन्य हो गई हूँ। हे चौथ माता, आपने जैसे वीरावती का सुहाग लौटाया, वैसे ही आपका व्रत करने वाले हर किसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नादान बालक समझकर क्षमा कर दे माता। जय हो चौथ मैया की, सभी सुहागन औरतों की जय हो।